श्री सीतारामचंद्राय नमः। नवरात्रि में यह मन में आता है कि हम क्या माँ को अर्पित करें और क्या न करें। बहुत से भक्तजन नवरात्रि में व्रत रहते हैं, उनके मन में यह आता है कि क्या माता को समर्पण करना चाहिए और क्या हमें भी प्रसाद में लेना चाहिए, परंतु सही जानकारी न होने की वजह से हमें सही फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ध्यान रहे, माता अगर हमने व्रत किया है तो माता ने भी 9 दिन व्रत किया हुआ है, हमेशा यह भाव मन में रखें। इसलिए माता रानी को वही अर्पित करें जो व्रत में उपयोग की जाती है। और विशेषकर ध्यान रहे कि घर में बनी हुई वस्तु या पदार्थ माता रानी को अर्पित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से ले आते हैं और माता रानी को चढ़ा देते हैं, उसमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। विशेष करके हिंदू धर्म में शुद्ध पदार्थ चढ़ाने के लिए ही विधान है। इसलिए माँ भगवती की अगर पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो आप जितने बार माता को प्रसाद अर्पित करते हैं उतने बार ही फल ग्रहण करें। बहुत से भक्तजन हैं कि सुबह दोपहर शाम जब मर्जी आई जब कुछ ना कुछ खाते रहती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। माँ भगवती को प्रसाद 3 बार लगाया जाता है तो हमें व्रत में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। संभव हो यदि जरूरत है तो 3 बार कर सकते हैं और वही चीजें खाना चाहिए जो शुद्ध हों। कई बार मार्केट से ला करके हम बार बार मुँह जूठा करते रहते हैं जो हमारे व्रत को खंडित कर देता है। ध्यान रहे, व्रत में बार बार मुँह जूठा नहीं करना चाहिए, खड़े होकर के नहीं खाना चाहिए। अगर हमने व्रत किया है तो जो माता को समर्पण किया है वही हमें खाना चाहिए, बिना भोग लगाया हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और व्रत के दिनों में कभी भी खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही बार बार मुँह जूठा किए हुए भोजन करना चाहिए। जमीन में बैठ करके माता को भोग लगा करके ही प्रसाद को पाना चाहिए। ध्यान रहे भक्तजनों, अगर हम सही तरीके से व्रत करते हैं, सही हिसाब से पूजा करते हैं तो ही हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्राय नमः।